बहुत सालों से जुड़े हैं। उन्होंने 12 से किसानों का ग्रुप बनाया, 1200 कितना। सुभाष पालेकर कृषि से वो मिलेट लेते हैं और ये मिलेट प्रोसेस होते हैं, एक यूनिट है उनका प्रोसेसिंग का, और सीधा बेंगलोर और हैदराबाद बड़े बड़े शहरों में बेचा जाता है कंज्यूमर को सीधा। कुछ तो एक्सपोर्ट होता है मंगल पर, चांद पर, मैंने सुना है, और किसानों को उसका लाभ होता है। एक बहुत ही एक अच्छा माहौल खड़ा करके उन्होंने एफपीओ का बहुत ही बढ़िया विकल्प है वो। अभी जो एफपीओ बन रहा है सरकार, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जब तक सरकारी मदद मिलेगी वो चलेगा, बाद में अपना बंद हो जाएगा। ये निश्चित है, निश्चित है। लेकिन ये बंद नहीं होगा, ये चालू होगा, क्योंकि सरकार की आवश्यकता है। तो मैं चंद्रकांत जी संगो जी को निवेदन करता हूं कि आप आए और अपना परिचय दें और आपने जो किया वो सब बताइए, और हमें बिलेट क्यों लेना है, बीज कैसे उपलब्ध हो गए, सारी आप जानकारी दीजिए। माननीय श्री चंद्रकांत जी। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। मेरा नाम चंद्रकांत संगूर है। मेरा गांव का नाम है संगूर और तालुक हावेरी कर्नाटका के है। कर्नाटका का हावेरी जिला है, हावेरी तालुक है और संगूर ग्राम है, विलेज है हमारा, मेरा गांव है। वो कर्नाटक से आया हूँ मैं। मेरा टोटल 93 एकर्स लैंड है, 93। तो इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा थोड़ा चलेगा ना। हाँ, 93 एकर्स लैंड है, उसमें 50 एकड़ मिलेट का खेती होता है। मिलेट अभी बताया ना पालेकर गुरु जी, उसमें फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, कोडो मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, ये पांच प्रकार का मिलेट ज़्यादा होता है। और बाकी जमीन में मेरा घर में अराउंड 85 देशी गाय और बुलक है। और इसको मैं सिंस 27 ईयर्स 27 सालों से अभी तक मेरे खेत में अभी तक किसी प्रकार की रासायनिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड और वीडिसाइड कुछ भी अभी तक यूज नहीं किया है। मुझे पालेकर जी ने 2004-5-6 में और गदग, कर्नाटका के गदग में ऐसे ही एक सेमिनार बनाया था और दिया था उधर 4 दिन की। पहली बार मैं उधर गया, 4 दिन में मैं अटेंड किया। अटेंड करने के बाद उससे पहले मैं करता था और विदाउट फर्टिलाइजर करता था, मगर साइंटिफिक वे में नहीं था। बाद में उधर गदग में जाकर के भाषा में ये सभी सुनकर थोड़ा किया, इम्प्रूवमेंट किया। फिर भी मैं कंफ्यूजन में था। अगले साल दावणगेरे, कर्नाटका के दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट में और एक प्रोग्राम उन्होंने 5 दिन का बनाया। दूसरी बार उधर जाकर मैं समझने की कोशिश किया, बाद में वो इम्प्लीमेंट कर दिया मैंने। करने के बाद क्या हुआ, वो विदाउट फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का खाना सभी को चाहिए, क्योंकि हेल्थ के लिए। 2014-15-16 में क्या हुआ, आईटी कंपनीज के लोग बेंगलोर में जो रहते हैं ना, उन्होंने ढूंढ रहे थे अच्छा खाना किधर मिलता है वो खाने के लिए, अपने खाने के लिए। क्योंकि मार्केट में क्या होता था, पूरा केमिकल का खाना मिलता था, इसलिए उनके पास पैसा था मगर अच्छा खाना नहीं मिलता था, इसलिए वो कर्नाटक में ढूंढ रहे थे। उस टाइम पर जो किसान नेचुरल फार्मिंग में करते हैं ना, उनको ढूंढ रहे थे। उस टाइम पर मुझे पहचाना उन्होंने। पहचानने के बाद उस टाइम पर मिलेट के साथ मैंने इन बिटवीन 6 साल लाइन में एक लाइन द्विदल धान में, वो क्या बोलते हैं, तूर दाल डालते हैं, तूर, उसका 40 क्विंटल आया था उस 2014-15 में 40 क्विंटल आया था। उस टाइम पर रेट था 40 रुपीज़ पर केजी, 4000 रुपये पर क्विंटल था उस टाइम पर 14-15 में।
मैंने ऐसे ही रख दिया और बाद में 1 साल तक ऐसे ही रख दिया। उसके साथ नीम का पत्ता रहता ना, उसको डाल के घर में रख दिया था। बाद में उनका डिमांड आ गया, उन्होंने बोला क्या क्या चीज़ आपका पास है वो आप बेंगलोर आकर हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे, उधर रहने के लिए, वो बेचने के लिए, हम उसका ग्रुप को उधर लाकर खरीदने के लिए वो सपोर्ट दिया। सपोर्ट देने के बाद मैंने वो दूर दर लेके गया था। उस टाइम पर 40, 40, 45, 50 रुपीज़ था मार्केट में रेट। उन्होंने उस टाइम पर वो नेचुरल प्रोडक्ट वो समझकर उन्होंने 200 रुपये दिया उस टाइम पर। वो 4 टाइम्स ज़्यादा हो गया, 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा हो गया मुझे। उन्होंने बाद में क्या बोला, इसके साथ आप मिलेट उगा दीजिए, मिलेट का खेती करो। क्या क्या खेती करना है, फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, कोडो मिलेट, ब्राउनटॉप। मैं इंग्लिश में नाम बोल रहा हूँ, सभी अलग अलग लैंग्वेज में समझ लीजिए। इसका खेती करो, उसका प्रोसेसिंग करके हमको दे दो। क्या आपका खर्चा इधर आने तक, हावेरी से बेंगलुरु आने तक क्या खर्चा होता है, आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, खेती से प्रॉफिट कैसा होना है, वो पूरा पैसे हम दे देते हैं। आप पैसा कितना भी उसमें लिख दो, हम दे देते हैं, ऐसे बोलिए। उस टाइम पर 40 रुपये 50 रुपये फॉक्सटेल मिलेट का था। उस टाइम पर 80 रुपीज़ दिया उन्होंने। 50, 60 जो था ना, वो सभी डबल रेट में वो खरीद लिया। खरीदने के बाद अब 2020 तक ऐसे ही चलते आ गया। चलने के बाद 2020 में क्या हुआ, मार्च 22 में कोरोना आ गया। हर एक महीने 2 दिन, फर्स्ट सैटरडे एंड संडे उधर बेचने के लिए उन्होंने बुलाते थे। वो होता था। मार्केट बढ़ गया। मार्केट बढ़ने के बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला आपके साथ बाजू किसानों को बोल दीजिए नेचुरल फार्मिंग। मैं क्या करता था, हर एक महीने एक अलग किसान को उधर मेरे साथ लेके जाता था। उन्होंने समझाता था इधर 40-50 रुपीज़ है, उन्होंने 100, 110, 120 रुपीज़ उधर दे रहे हैं, इसलिए वो करना है। वो करने लगे, बाद में करने लगे। करने के बाद इधर मार्केट तो बढ़ गया, इधर किसानों ने जुड़ते गए। इसलिए हमने छोटा एक कमेटी बना दिया, फार्मर्स का ग्रुप बना दिया। वो ग्रुप बनाने के बाद ग्रुप बना के ये मिलेट्स खेती का वो जो लेते थे आते थे ना, सभी का इकट्ठा करके उसको प्रोसेसिंग करके पैक करके उनको जाकर उधर बेच देते। बेचने के बाद क्या हुआ, कोरोना आ गया, पूरा मार्केट बंद, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम हो गया। बाद में उन्होंने क्या किया, कोरियर से एग्रीमेंट कर दो, पूरा मार्केट उनको खाने के, कोरोना हो ना हो, उनको खाने के लिए तो डेली चाहिए, इसलिए उन्होंने कोरियर से लेने लगा। कोरियर से जाते समय उन्होंने कोरियर उस टाइम पर एग्रीमेंट हुआ कोरियर से, डेली हम इतना भेज देते हैं आपको, घर घर को डिलीवरी देना है। 4 रुपीज़ पर किलो एट दैट टाइम 2020 में। अभी 7 रुपये किलो, अभी कर्नाटका में 7 रुपीज़ पर केजी अभी डिलीवरी हो जाता है। बाकी नेबरिंग स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, तेलंगाना, नेबरिंग स्टेट्स ऑफ कर्नाटका दैट इज तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु 12 रुपये पर केजी होता है, और बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री 40 रुपये पर किलो होम डिलीवरी देता है। ऐसा एग्रीमेंट हो गया। अभी क्या हुआ, पूरा इंडिया में 23 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्टली हम कस्टमर से जुड़ गए हैं, डायरेक्ट कस्टमर को जाता है, ऐसे ही कर दिया। अभी बहुत मार्केट डिमांड भी बढ़ गया है, इसलिए वो होलसेल में भी कर रहे हैं। रेट होलसेल और रिटेल में बहुत कम है, क्योंकि इधर डायरेक्ट फार्मर्स जो ग्रुप में है ना, वो बाद में हमने 2019 में कंपनी बना दिया। वो ग्रुप था ना, उसको खुद फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट हमने ही ऑनलाइन में कंपनी रजिस्ट्रेशन कर दिया। बाद में 6 महीने के बाद नाबार्ड ने हमको सपोर्ट दिया, मार्केटिंग सपोर्ट और स्टार्टिंग सपोर्ट दिया। अभी 3 साल हो गए उनका सपोर्ट हो गया उसका। फिर भी उन्होंने कहा सेल्फ प्रमोट, आवर एफपीओ इज कॉल्ड सेल्फ प्रमोटेड एफपीओ बाय द फार्मर्स।
इसलिए उनको सपोर्ट देना नहीं आता है, ऐसा ही कुछ बोला। क्यों आता नहीं हो? बाद में उन्होंने उनका सीजीएम ने बता दिया, वो अपने आप में फार्मर्स ने कर दिया, हम सपोर्ट कर देंगे बोल दिया। सपोर्ट तो कर दिया। करने के बाद हमको उधर से बड़े बड़े मार्केट्स को हमको भेज देते हैं। मार्केट ऐसा ही बढ़ता गया। बढ़ने के बाद हमने फार्मर्स को सीड, हमारा कंपनी का डायरेक्टर सभी मिलकर सीड किसानों को देना है, क्योंकि उनको पता नहीं कि अभी बहुत लोग किसान को इधर मालूम ही नहीं है कैसा है सीड, फॉक्सटेल मिलेट का हो, लिटिल मिलेट का हो, तो 5 प्रकार की। इसलिए हमारा डायरेक्ट सभी ने बोला सभी को किसानों के लिए सीड फ्री में देना, क्योंकि सीड फ्री में देना, क्योंकि ये हमारा भारतीय संस्कृति है, सीड को बेचना नहीं, वो बांटना है आपस में। इसलिए हमारे एक डायरेक्टर ने ये सजेशन दिया, इसलिए सीड का बहुत बड़ा लाभी है। हाइब्रिड सीड और जेनेटिक सीड्स, उसको मिलेट ही समाप्त कर, मिलेट्स उनसे कॉम्पीट करके हम सीड किसानों को दिया तो अच्छा होगा, हमारा संस्कृति है। इसलिए हम सीड सभी को अभी तक सीड सभी किसान जो पूछते हैं ना पूरा इंडिया में, तो सभी किसानों को सीड फ्री में देते हैं। सिर्फ ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज होता है ना उतना ही देते हैं। और इसके साथ कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विज्ञान केंद्र जो होता है ना एरिया में, वो भी सीड मांगने लगे। CFTR है मैसूर में है, वो भी सीड मांगने लगे हमारा से। उनको हमने सीड डबल रेट में उनको चार्ज कर दिया, क्योंकि वो हमें क्योंकि वो कमर्शियलाइज करते हैं। वो हम ढूंढे हैं ऐसा, उसके ऊपर ऐसा करता है ना, इसलिए हम उनको डबल रेट देते हैं। अभी वो डबल रेट में चार्ज पे कर रहे हैं, ऐसे ही करते हैं। सीड का ये हो गया। हम हमारे एरिया में जो किसानों को सीड देते हैं ना, वो सीड उगाने के बाद वो जो क्रॉप आता है ना, हम उनके घर पर जाकर, किसानों के घर पर जाकर उनके घर के आगे वेट करके उनको एक चिट्ठी दे देते हैं। उधर से हम वेयरहाउस लेके जाते हैं। वो भाव और रेट कैसा रहता है, मार्केट में जो रेट होता है ना, हमारा एंड प्रोडक्ट प्रोसेसिंग होने के बाद, जो बेचने के बाद जो प्रोडक्ट का रेट रहता है ना, उस रेट से इनको फिक्स करते हैं रेट। मार्केट के रेट से नहीं, मार्केट का रेट बहुत कम रहता है, उससे ज़्यादा रेट उनको मिलता है, क्योंकि जो रेट बेचते हैं ना, मार्केट बेचते हैं ना, उस रेट से वो कास्ट डिडक्ट करके, वो प्रोसेसिंग का लेस करके उनको जो रेट देता है ना, वो रेट बहुत ज़्यादा रहता है मार्केट से। इसलिए किसानों को लिए वो मार्केट, वो APMC जाना है, कमीशन देना है, क्या पेमेंट का चार्जेस देना है, वो कुछ भी नहीं रहता। हमको भी वो चीप पड़ता है, क्योंकि वो प्रोसेसिंग होने के बाद वो पैकिंग के लिए आता है ना, पहले इधर गाड़ी जाते समय वो फार्मर से प्रोक्योरमेंट करके वेयरहाउस में रखते हैं। प्रोसेसिंग के लिए क्या चाहिए वो लेके जाते हैं। प्रोसेसिंग होने के बाद वो प्रोसेसिंग होता ही रहता है डेली, वो लेकर आकर पैकिंग करके ऐसा बेचते रहते हैं। किसानों को ये कंटिन्यूसली वो प्रोक्योरमेंट भी रहता है और प्रोसेसिंग कंटिन्यूसली रहता है, और मार्केटिंग तो ऐसा ही रहता है। विंटर सीजन में ये क्रॉप अच्छा नहीं आता। विंटर सीजन मीन्स रेनी सीजन में क्रॉप के बारे में अभी बताता हूँ। ये जो 5 मिलेट है ना, फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, कोडो मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, ये 5 मिलेट को पॉजिटिव मिलेट कहते हैं। पॉजिटिव मिलेट कहते हैं। क्यों पॉजिटिव मिलेट कहते हैं? इसका फाइबर कंटेंट 7.6 से 12.5 तक रहता है। फॉक्सटेल में फाइबर कंटेंट 8 रहता है, लिटिल मिलेट में 7.6 रहता है, बार्नयार्ड मिलेट में 9.8 रहता है, कोडो मिलेट में 9 रहता है, तो ब्राउन टॉप मिलेट में 12.5 रहता है। हाईएस्ट फाइबर कंटेंट 12.5 रहता है ये 5 मिलेट। और 4 मिलेट है, बाजरा बोला आप अभी, बाजरा, रागी, फिंगर मिलेट, और जोवा और प्रोसो मिलेट, ये 4 मिलेट है। ये 4 मिलेट का फाइबर कंटेंट
1.2 से ज़्यादा रहता है, 3.6 के नीचे रहता है। इसको न्यूट्रल मिलेट कहते हैं, फाइबर कंटेंट जो इस रेंज में रहता है। और तीसरा थर्ड वेराइटी ऑफ मिलेट है वो व्हीट एंड राइस। व्हीट गेहूं में रहता है फाइबर 1.2, चावल में रहता है फाइबर 0.2। सी द कंपैरिजन, 0.2 इज द राइस, 1.2 is the wheat, in brown top 12.5। मगर सरकार ने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन 1965 में आया ना, उस टाइम पर इधर ग्रेन्स का खाने के लिए पूरा ड्रॉट आ गया, क्या बोलते हैं, ड्रॉट आ गया, सूखा आ गया। सूखा आ गया आने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से पूरा केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर यूज करने के बाद वो उन्होंने क्या किया, वो खाने के भंडार बढ़ाने के लिए जो फाइबर हो, न्यूट्रिशन वैल्यू हो ना हो, कुछ भी हो पैदा करो होगा। इसलिए उन्होंने गेहूँ और व्हीट के लिए, गेहूँ और चावल के लिए प्रमोशन किया। वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया, उससे फाइबर कम होने की वजह से अभी उसका इफेक्ट अभी 50 साल के बाद अभी हो रहा है। लोगों को बहुत बीमारी आ रहा है, कैंसर हो, डायबिटीज हो, बहुत बीमारी आ रहा है। इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू और मेडिसिनल वैल्यू कुछ भी नहीं है। इसलिए अभी 2019 में प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशंस को एक प्रपोजल दिया, न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या करना है। जैसे जून 21 को वर्ल्ड योगा डे बनाया ना, प्रपोजल देकर, ऐसे ही एक प्रपोजल यूनाइटेड नेशंस WHO में दिया 2023 इस साल को इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाने के लिए। उस प्रपोजल को यूनाइटेड नेशन ने एक्सेप्ट करके पूरा दुनिया में अभी 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर प्रमोशन करने के लिए ये बता दिया। और इंटरनेशनल मिलेट ईयर के बारे में वो 2023 के इसके बारे में मैं यूनाइटेड नेशंस WHO दिल्ली में मिलेट्स के बारे में भाषण भी दिया था। उधर 40 से ज़्यादा कंट्रीज के लोग उधर आए थे, उसका रिप्रेजेंटेशन, उसके बारे में मिलेट्स के बारे में उधर भाषण दिया। और इसका क्या फाइबर ज़्यादा होने से ये मार्केट भी बढ़ गया। IT लोग उनको उन्होंने उनका हमारा बेंगलुरु में क्या है, बेंगलुरु में पूरा इंडिया का लोग उधर है, काम करते हैं IT में। उसका रिलेशन ऐसा होकर हमारा वो बहुत IT बैक्टीरिया उधर से बहुत लोग कस्टमर जुड़ गए हैं। अभी पूरा स्टेट्स, बहुत नासिक में भी मोर देन 100 कस्टमर्स आर देयर हियर। नासिक पहली बार मैं इधर आया, फिर भी बहुत लोग इधर आए मेरा कस्टमर्स पे। इधर भी जाओ उधर है, मुंबई में भी है, पुणे में भी है, महाराष्ट्र में, नागपुर में है, औरंगाबाद में है। इधर सीड जो स्टेट में दिया है ना, उसका कैसा आया हम पूछते हैं। गुजरात में, महाराष्ट्र में, इधर नासिक में लिटिल मिलेट का वरी राइस बोलते हैं ना, इधर का बहुत बड़े प्लांट्स है। इधर वो अनपॉलिश नहीं करते हैं। वो मिलेट्स खाने में प्रोसेसिंग होने के बाद अनपॉलिश मिलेट्स खाना है, क्योंकि उसका फाइबर कंटेंट ऊपर के लेयर रहता है। इधर थोड़ा सेमी पॉलिश होता है। इधर बड़े मिल है, पहले से ही वैसे करते थे। इधर अनपॉलिश करना थोड़ा मुश्किल का काम है मशीनरी में। इधर प्रोसेसिंग के बारे में मैं थोड़ा बता दूँ। 3 मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, प्रोसो मिलेट। यह राउंड शेप में रहता है आफ्टर क्रॉप। इसमें उसका ऊपर का छिलका निकालना आसान का काम है, ऑर्डिनरी मशीन से उसका ऊपर का निकाल सकते हैं। मगर चैलेंजिंग क्या है, पोडो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट और ब्राउन टॉप, ये 3 मिलेट में है ना, उसका शेप इरेगुलर रहता है। इसलिए उसको ऊपर का छिलका निकालना अभी तक ये चैलेंजिंग है सभी के लिए। बहुत काम करना पड़ता है अच्छा क्वालिटी निकालने के लिए। ये कर रहे हैं। और अभी हमारा कर्नाटका में जो किसान मिलेट उगाता है ना, उनको
कर्नाटका स्टेट के फार्मर्स को पर एकड़ 4,000 रुपए देता है, अप टू 5 एकर्स। मालूम होगा ना, हर एक किसान को जो अगर मैंने 5 एकड़ खेती मिलेट उगाया है तो 20,000 रुपीज देता है, अपार्ट फ्रॉम किसान सम्मान योजना। किसान सम्मान योजना में सेंट्रल गवर्नमेंट 6,000 देता है, स्टेट गवर्नमेंट 4,000 देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो किसान मिलेट उगाता है उनको अप टू 5 एकर्स 20,000 रुपीज देता है। ये कर्नाटका में, इसलिए कर्नाटका में हमें एफपीओ बनाने के बाद ये जो किसान कर्नाटका में उगाता है ना, उनको ये फैसिलिटी हम वो सरकार से दिला रहे हैं। वो इस पे ट्रांसपेरेंसी है, इस पे करप्शन नहीं है। कैसे होता है, क्रॉप मोबाइल है ना, इसमें क्रॉप सर्वे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। क्रॉप सर्वे ऐप महाराष्ट्र में है, मुझे ना मालूम नहीं, उधर कर्नाटका में फुल्ली जीपीएस रीडिंग में अपग्रेड कर दिया। जो इसमें क्रॉप सर्वे ऐप डाउनलोड कर किसी के खेत में गया तो उनका सर्वे नंबर, उनका ओनर नंबर, उनका एरिया क्या है, वो सभी बताता है। उधर जाकर उस क्रॉप को क्लिक करके फॉक्सटेल मिलेट 3 एकर्स लिख दिया तो बस, और किधर भी एप्लीकेशन नहीं देना का है, ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट पर 12,000 रुपये आता है। अगर किसान ये अपने आप किसान भी कर सकते हैं, अपने खेत में ऑटोमेटिक अपलोड कर सकते हैं। अगर किसान अनपढ़ है, उनको ये मोबाइल ऑपरेशन नहीं पता है, इसलिए उधर कर्नाटक सरकार ने हर एक गांव में एक आदमी को अपॉइंट किया है, उनको 10 रुपए देता है और हर एक किसानों की वो अपलोड किया तो वो अगर उन्होंने गलती कर सकता है, अगर फॉक्सटेल मिलेट लिखने के बदल में कुछ राइस कुछ उड़द कुछ लिख दिया होगा। ऐसा होने के बाद भी उधर मोबाइल में भी ऑप्शन कर दिया है, किसी मोबाइल में ऑब्जेक्शन उसमें राइज किया तो 2 लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आकर उसका खेत पर जाकर और एक बार जीपीएस रीडिंग लेकर फोटो लेकर उसको कंफर्म कर देते हैं। वो कंफर्म करने के बाद उसका पैसा उनको आ जाता है। ये क्रॉप में फार्मर्स के लिए होता है। नेक्स्ट प्रोसेसिंग के, मिलेट की प्रोसेसिंग के बारे में होता है। प्रोसेसिंग में ये मिलेट प्रोसेसिंग मशीन्स जो खरीदते हैं ना, उनको 50% सब्सिडी देता है। मशीन 20 लाख तक 30 लाख ऐसा हुआ तो उसमें 50% सब्सिडी डायरेक्टली देता है मशीनरी पार्ट। और मार्केटिंग के लिए अगर मुंबई हो, दिल्ली हो, इधर जाना हो तो एफपीओ के लिए उधर स्टॉल का पैसा देते हैं। अगर चाहे तो वो फ्लाइट वो चार्जेस भी जो होता है ना एफपीओ के लिए, वो भी चार्जेस मार्केटिंग के लिए एफपीओ को वो कर्नाटका गवर्नमेंट ये मिलेट्स के बारे में दे रहे हैं। ये मार्केटिंग के लिए होता है, प्राइमरी प्रोसेसिंग होता है। प्राइमरी प्रोसेसिंग के लिए जो छिलका निकालने के लिए जो मशीन होता है, कलर सॉर्टिंग मशीन होता है, ग्रेडिंग होता है, डीएलआर होता है, इसके लिए 50% देता है। ये प्राइमरी प्रोसेसिंग करते हैं, इसको 50% है। सेकेंडरी प्रोसेसिंग होता है, जो मिलेट आता है ना, आने के बाद उसको और एक उससे बिस्किट बना सकते हैं, पास्ता बना सकते हैं, इसके लिए 75% सब्सिडी देता है कर्नाटका। क्या हम कर्नाटका में रहने के बाद अभी मोबाइल नंबर नहीं मिलेगा, बातचीत होगी। और इसका खेती के बारे में बता दूंगा, फार्मर साइंस। इसका ये 5 मिलेट है ना, इसमें ये 5 मिलेट जून में सोइंग कर सकते हैं। ये सभी क्रॉप 90 डेज का है एक्सेप्ट कोडो मिलेट। कोडो मिलेट का क्रॉप होता है 140 to 150 डेज, अप टू 5 मंथ्स का क्रॉप होता है। उसका क्या बोलते हैं, चारा, उसका चारा
हाँ फॉडर, उसका फॉडर होता है ना, वो अच्छा नहीं रहता गाय के लिए और जानवर के लिए, उसका चारा अच्छा नहीं रहता। मगर वो 5 महीने का क्रॉप है, वो अच्छा क्रॉप है। वो कोडो मिलेट, वो बहुत अच्छा खाने के लिए अच्छा है। ये पंजाब में ज़्यादा खाते हैं। पंजाब जो होगा इधर मालूम नहीं। पंजाब में ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि पंजाब में ज़्यादा खाते हैं। उधर गुरु नानक जी था, उनका गुरु, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब, उनका जब हिंदू का भगवत गीता है ना, उनका गुरु ग्रंथ साहिब है पंजाबी में। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, उधर का कस्टमर मुझे बताया ये इंफॉर्मेशन, उधर गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कोड़ो खाने से बहुत ताकत हो जाएगा। ताकत हुआ तो गुरु नानक जी ने उस टाइम पर खुद कोड़ो का खेती करता, इसलिए उन्होंने उधर कोड़ो उन्होंने ज़्यादा मांगते हैं। सभी 40 केजी ऐसा लिया तो कोड़ो का 100 केजी लेते हैं लोग। सभी फॉक्सटेल वो सभी 40 केजी तो कोड़ो ज़्यादा डिमांड उनका कोड़ो का है, इसलिए कोड़ो का ज़्यादा होता है। वो 5 मंथ्स का क्रॉप है, उसका फॉडर अच्छा नहीं रहता। मगर ये इसका डिटेल्स है। और फॉक्सटेल मिलेट है ना, ये बारिश कम हुआ तो ये क्रॉप आता है, बारिश कम हो ये क्रॉप कोडो मिलेट का उत्तराखंड छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्रा में थोड़ा होता है और तमिलनाडु में होता है क्रॉप, और बाकी जगह में थोड़ा अभी वो पता नहीं है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है, इसलिए ये एरिया में बहुत क्रॉप ज़्यादा होता है। कर्नाटका और तमिलनाडु में क्रॉप का वो दाने का साइज बड़ा रहता है, मगर छत्तीसगढ़ का ट्राइबल एरिया में उधर होता है क्रॉप, वो बहुत छोटा रहता है। अभी उधर बहुत कम था रेट, 18 रुपीज़ 20 रुपीज़ ऐसा था। अभी उधर गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है 3000 रुपीज़, इसलिए उधर फार्मर्स को बेनिफिट हो रहा है छत्तीसगढ़। कर्नाटका में तो होता है। और मध्य प्रदेश में इस साल से जो किसान कर्नाटक में 4000 है ना, मध्य प्रदेश में 9000 पर एकड़ देने का प्रपोजल है, वो कर रहे हैं, इस साल से कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। पर मध्य प्रदेश में जो होगा ना उनको मालूम होगा। और फॉक्सटेल मिलेट है ना, ये 3 मंथ्स का क्रॉप है। इसका रेट मार्केट सब बाकी मिलेट से रेट कम रहता है, कम बारिश में आता है, बहुत कम बारिश में भी आता है, मगर यील्ड भी कम रहता है और रेट भी कम रहता है इसका। उस एरिया में ये क्रॉप होता है, उस एरिया में ये क्रॉप बहुत अच्छा आता है फॉक्सटेल। इसका क्या बोलते हैं, फॉडर अच्छा रहता है, क्या जानवर अच्छी तरह से खाते हैं। नेक्स्ट लिटिल मिलेट, सामे बोलते हैं कन्नड़ा में, और वराई बोलते हैं मराठी में, कुटकी बोलते हैं हिंदी में। ये क्रॉप है ना, इसका फॉडर बहुत अच्छा रहता है, और क्रॉप 3 महीने में आता है। समर में भी बहुत अच्छा क्रॉप आता है, समर में भी फॉक्सटेल भी अच्छा आता है, लिटिल मिलेट भी अच्छा समर में भी आता है, और इरिगेशन में समर में, और बारिश में भी अच्छा आता है। बारिश में क्या होता है, अगर बारिश ज़्यादा हो गया तो वो थोड़ा गिर जाता है और डैमेज होता है, फंगस आता है, ऐसा चैलेंज है इसमें। फॉक्सटेल नहीं गिरता, ये गिरता है। अगर इसका क्रॉप समर का जो क्रॉप आता है ना, उसको रेट ज़्यादा रहता है। बारिश में जो क्रॉप होता है ना, उसका रेट थोड़ा कम रहता है, क्योंकि थोड़ा डैमेज आता है उसमें। और नेक्स्ट बार्नयार्ड मिलेट, ये इम्पोर्टेंट क्रॉप है। ये ऐसा क्रॉप है, अगर सूखा पड़ गया तो ये क्रॉप आता है, अगर बारिश ज़्यादा हुआ तो क्रॉप आता है, अगर फ्लड आ गए तो क्रॉप आता है। जागोरा बोलते हैं हिंदी में, सानवा बोलते हैं, सानवा गुजराती में बोलते हैं। बार्नयार्ड मिलेट, बार्नयार्ड जंगोरा बोलते हैं। ये बहुत अच्छा क्रॉप है। मैं जो क्रॉप ये सीड दिया था ना, मैं गुजरात में दिया था, महाराष्ट्र में, जो उधर देकर मैं किसानों के खेत में जाकर देखा मैंने, मैं जो सीड दिया था वो उन्होंने डाला था, और उसमें सभी से क्रॉप बहुत अच्छा उधर गुजरात में आया था, गुजरात में भी आया था, महाराष्ट्र में भी ये जांगोरा आया था। और ये क्रॉप
कोल्ड में भी आता है, हिमालयन बेल्ट वेस्ट उत्तराखंड में भी आता है ये क्रॉप। उत्तराखंड में भी वो बहुत अच्छा क्रॉप आता है। उत्तराखंड में जो क्रॉप नेचुरल आता है वो क्रॉप पूरा डेनमार्क के लिए एक्सपोर्ट होता है, नेचुरली आता है, बहुत अच्छा रहता है वो क्रॉप। हमारा एरिया में वाइट कलर में आता है, थोड़ा उत्तराखंड में सम ब्लैक कलर में रहता है। बहुत आर सेम क्वालिटी, वेराइटीज आर डिफरेंट बट बार्नाड इज सेम। टेस्ट रहता है उत्तराखंड का, हमारे से ही उत्तराखंड का थोड़ा टेस्ट ही रहता है, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। फाइबर कंटेंट या सभी सेम रहता है। ये फ्लड हो गए तो ये रिवर के बाजू हो, अगर बारिश ज़्यादा होता है उसी एरिया में हो और थोड़ा बारिश कम होता है उस एरिया में हो, सभी जगह में इसका एडवांटेज क्या है। लिटिल मिनट में मैं बोला 3 महीने के अंदर अगर बारिश ज़्यादा हो गया तो गिर जाता है, हार्वेस्टिंग मुश्किल हो जाता है। ये बार्नयार्ड मिलेट अगर बारिश ज़्यादा भी हो गिरता ही नहीं, ऐसे ही खड़ा रहता है। बारिश कम हो तो ऐसे ही पड़ता है, बारिश ज़्यादा फ्लड हो तो ऐसे ही रहता है। अगर फ्लड माई 5 फीट 8 इंच हो, क्या बोलते हैं, इस साइड पर वो होता है क्रॉप, इस साइड पर अगर फ्लड हो गया तो भी वो बचता है, वो सस्टेनेबल, वेरी वेरी हाईली सस्टेनेबल क्रॉप है। सभी जगह में वो अच्छा है। गुजरात में भी आया है, राजस्थान में भी देखा मैंने, राजस्थान में भी अच्छा है। अभी केरला में ट्राई कर रहे हैं और महाराष्ट्र में भी वो मैं उसको भी प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार किसान जो क्रॉप डालना चाहते हैं ना वो सस्टेनेबल रहना है, पहली बार अच्छा क्रॉप आना है। इसमें एक मैं जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे स्वास्थ्य के लिए 11 अमीनो अम्ल चाहिए, एसेंशियल, टोटल 20 में से। तो 11 में से पूरे 11 जंगला में जवाल में डाल देंगे, बाकी मिले एक दो कम है तो जंगला उसके भी आउट हो सके, सभी अमीनो एसिड हमें मिल जाएंगे। ये जंगोरा को, बार्नयार्ड मिलेट को डेनमार्क ने बहुत इंपोर्ट करता है इधर से। पूरा जो क्रॉप होता है ना वो इसलिए इस बार उसका क्रॉप का रेट बढ़ गया है। पहले ये 3,000 था, अभी 4,500 से ज़्यादा बढ़ गया है ये क्रॉप का। इसका फाइबर कंटेंट है 9.8, इसका फाइबर कंटेंट। इसका फॉडर भी अच्छा रहता है। और लास्ट 5th वन इज ब्राउन टॉप मिलेट। ये ब्राउन टॉप मिलेट कर्नाटका में ज़्यादा होता है, थोड़ा अभी। और वो गुजरात में भी ब्राउन टॉप मिलेट आया है बहुत अच्छी तरह से। वो गुजरात में देखा मैं, अहमदाबाद, गांधीनगर में, उधर खेत पूरा किसानों की गया था मैंने, उधर क्रॉप अच्छा आया था ब्राउन टॉप मिलेट। इसका डिसएडवांटेज क्या है, बहुत अच्छा इसका फॉडर बहुत अच्छा रहता है। सभी मिलेट से ही बहुत अच्छा फॉडर ब्राउन टॉप मिलेट में रहता है, बहुत अच्छा। इसका डिसएडवांटेज क्या है, वो 60 to 70 डेज के बाद वो पूरा गिरता है। फास्टर लिटिल मिलेट एक तरफ गिरता है, हवा जो आता है ना उस तरफ गिरता है। ये ब्राउन टॉप मिलेट ऐसा नहीं गिरता, सभी डायरेक्शंस में गिरता है, इसका डिसएडवांटेज है। इसका फाइबर कंटेंट है 12.5, हाईएस्ट फाइबर है इसमें, हाईएस्ट टेस्टी पाउडर है फॉर काउस, गाय के लिए बहुत अच्छा है, हाईएस्ट फाइबर है। इसका डिसएडवांटेज है सभी जगह में गिरता है, मगर इसको हार्वेस्ट करने में बहुत तकलीफ होगा। ऐसा धूप में उसको हार्वेस्ट नहीं कर सकते, उसको काटते समय वो गिर जाता है, दाना गिर जाता है। उसको अर्ली मॉर्निंग हार्वेस्ट करना पड़ता है, 4 बजे 5 बजे सूरज आने के पहले 8 बजे के अंदर उसको काम खत्म करना है। इतना डेलिकेट है, मगर इसका फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। इसका फॉडर भी बहुत अच्छा है, फाइबर कंटेंट 12.5 सभी से भी बहुत अच्छा है, मगर इसका प्रोसेसिंग बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि इरेगुलर शेप में रहता है। उसका प्रोसेसिंग बहुत करना, डीएलआर में बहुत रिपीट प्रोसेसिंग करना है, इसका बहुत तकलीफ काम है, मगर किसानों के लिए इसको अच्छा रेट मिलता है। हमने 3 साल पहले किसानों को हमने अश्योर किया था, 3.5 साल पहले
2800 से 3200 तक हम खरीद देते हैं आपसे, किसानों को देकर सीड दिया था। उन्होंने क्रॉप उगा दिया ग्राउंड अप, क्योंकि इसके हाईएस्ट फाइबर का वजह से हम उसको मार्केटिंग का स्टोर करके मार्केटिंग करने के लिए ज़्यादा सीड बहुत किसानों को दे दिया ग्राउंड अप को। इस बाद में क्या हुआ, 2800 to 3200 किसान उनका कंटिन्यूस सीड प्रोसेसिंग उगाते हैं ना, आज उगाते हैं 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद, ऐसा लोग होता है ना, सभी का लेते गए। बाद में उनको तो एक किसान को 3200 मिला, बाद में 3400 हो गया, बाद में 4000 हो गया रेट, ऐसे ही देते गए किसानों ने। सभी का जो रेट था सभी का ले लिया। बाद में उसका रेट हो गया 6000 से ज़्यादा हो गया, 6000 से। ये 2 महीने के बाद जो पहले किसान दिया था उनको 2800 मिला था, लास्ट में जो दे रहा था उसको 6800 तक 7000 तक ऐसा ही गया। हाँ, बाद में हमने ये सोचा, पहले किसान जो दिया था ना उनको 2800, बाद में जो दिया था ना 6800, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी किसानों को 6000 दे दिया। इसलिए बहुत लोग मोर देन 75-80% बिलो 6000 थे, 3000 to 4000 बहुत लोग थे। वो सभी किसानों को हमने पैसा 6000 दे दिया। वो बाकी किसानों को हमको 6000 से जो ज़्यादा था ना उनको बताया नहीं हमने अभी तक, क्योंकि उनका बड़े किसान थे, वो बहुत कम क्वांटिटी में था। वो राइस उस टाइम पे बहुत छोटे दिन का था, गैप छोटा दिन का था, 7-8 दिन का था, बाद में वो गिर गया। इसलिए सभी को 6000 रुपये दे दिया। इसलिए हमारा एरिया का किसानों को विश्वास बढ़ गया है। अभी तक उन्होंने रेट ही हमें नहीं पूछते हैं, सिर्फ क्रॉप आने के बाद कब लेके जाते हैं बोलते हैं, बेसिक प्राइस फिक्स करते हैं। पहले उनको 70% पेमेंट कर देते हैं 7-8 दिन में, बाकी 30% पेमेंट का वेट करते हैं, क्योंकि अगर मार्केट में प्राइस बढ़ गया तो वो जो बढ़ता है ना प्राइस उनको दे देते हैं। अगर मार्केट में प्राइस गिर गया तो वो जो रेट उस टाइम पर फिक्स किया जाता है वही रेट दे देते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस एक बार गिरने का एक बार हुआ है, चढ़ने का बार हुआ है। इसलिए 70% लेते हैं। अगर कुछ किसान ऐसे होते हैं उनके घर में शादी होता है, घर बनाते रहते हैं और हेल्थ के हॉस्पिटल के पैसा चाहते हैं, उन्होंने 100% पेमेंट मांगते हैं। उन 100% पेमेंट भी अगर चाहे तो दे देते हैं उनको, मगर उनको ये बेनिफिट नहीं देते। उस टाइम पर जो होता है ना उस टाइम मतलब पहले उनको बता देते हैं ये रेट है, इसलिए ऐसा पता है। एनी डाउट्स रिगार्डिंग सोइंग? बीज बुआई हाँ, बीज पर एकड़ सभी 3 किलो राइट डाउन। अभी देख लीजिए मिलेट्स के प्रति एकड़ बीज कितने लगते हैं बता रहे हैं। सभी मिलेट का बीज 3 किलो। ये सोइंग स्पेसिंग 1 फीट 30 इंच। बीज बुआई यंत्र से होता है, बीज बुआई यंत्र बैल से कर सकते हैं। बीज 1 इंच से अंदर नहीं जाना है, हाँ, क्योंकि इसका सीड बहुत स्मॉल रहता है। 1 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऊपर ही सोइंग होना चाहिए। अगर बैल से कर सकते हैं, अगर अभी सीड ड्रिलर ट्रैक्टर से आता है ना, ड्राई अभी ड्राई है, पूरा कल्टीवेशन करके क्लीन कर देता है। छोटे ट्रैक्टर से जो बताया था ना, वो सीड ड्रिलर ऑटोमेटिक सीड ड्रिलर आता है, वो ऑटोमेटिक सीड ड्रिलर आता है, उससे सोइंग कर सकते हैं। मेरा 50 एकड़ 3 दिन में सोइंग कर देते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। 50 एकड़ 3 दिन में एक ड्राइवर एक सीड डालने वाला रहता है, उसका पूरा ट्रैक्टर ऐसे जाता है ना, ड्राई वेदर में, ऐसा वेदर में ही सोइंग कर देते हैं। 1 इंच में सोइंग कर देते हैं। बाद में वो इसमें
6 लाइन को 1 लाइन डाइकॉट क्रॉप डालते हैं इसमें। अगर दलहन 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 पल्सेस द्विदल, हाँ द्विदल पल्सेस डालते हैं। उसको बाद में इंटर कल्टीवेशन करते हैं। हाँ अंतर जोताई करते हैं, इंटर कल्टीवेशन करते हैं। एक बार नहीं तो 2 बार करते हैं इंटर कल्टीवेशन। मगर इंटर कल्टीवेशन में एक बार किया तो खत्म हो जाएगा ब्राउन टॉप के लिए। वो ब्राउन टॉप ऐसा क्रॉप है, किसी तरह का वीड को ऊपर आने के लिए नहीं छोड़ता। क्या बात है, पूरा दबा देता है। दबा देता है। हाँ ब्राउन टॉप का पूरा दबा देता है। मल्टीनेशनल कंपनी है, दबाती है। पूरा दबा देता है। वो एक बार इंटर कल्टीवेशन किया तो ब्राउन टॉप में चलता है, बहुत अच्छा क्रॉप आता है। उसका ट्रांसप्लांटिंग भी कर सकते हैं। ट्रांसप्लांटिंग किया तो उसका 14 क्विंटल 15 क्विंटल आता है। अभी इसका रेट है 6000 पर क्विंटल ब्राउन टॉप का। हमारे एरिया में बहुत लोगों को 60,000 70,000 3 महीने में मिल गया है ब्राउन टॉप में अभी इस साल। अभी ब्राउन टॉप का राइस का रेट बढ़ गया, 120 था पहले, अभी 160 हो गया। अभी इंडिया में हमारे पास ही किसानों का बड़े स्टॉक हमारे पास ही है इंडिया में पूरा, क्योंकि वो जो रखते हैं ना 1 साल के लिए हम स्टॉक रखते हैं। क्योंकि अगर मार्केट में बरसात हो नहीं हो, कुछ कंडीशंस हमारे तरफ अपोजिट हो गया तो क्रॉप नहीं आया तो भी हमारे लिए स्टॉक होना चाहिए, इसलिए हमने स्टॉक रखा है। और अभी 2-3 दिन में हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ हमारा कंपनी से एग्रीमेंट भी हो रहा है। हर एक महीना 60 टन हाँ 600 क्विंटल हाँ 600 क्विंटल 60,000 केजीज हर एक महीना देने के लिए वो रेट भी निगोशिएट हो गया है। और इसके बाद उनसे साथ एग्रीमेंट भी हो रहा है, उनका एग्रीमेंट भी भेज दिया है। ये बताइए रटून किस का प्लेस है? रटून एक बार कटे के बाद वही 2 बार रटून? सर ये होता है, अगर मैं बोला ना ब्राउन टॉप मिलेट हार्वेस्टिंग करते समय अगर धूप आ गए तो गिर जाता है। वो ऐसे ही छोड़ गए तो वो बारिश आने के बाद ऐसे ही क्रॉप आ जाता है, आराम से आ जाता है। उसमें हमारे एरिया में एक आदमी ने समर में क्या किया, सोयाबीन डाल दिया, मूंगफली सोयाबीन डाला, कुछ लोग ग्राउंडनट डाला। ग्राउंडनट के साथ ये भी क्रॉप आ गया, ये भी 6 क्विंटल 8 क्विंटल ये क्रॉप आया है। वो ग्राउंडनट भी आया है, सोयाबीन जो सोयाबीन डाला है उनको भी सोयाबीन आ रहा है, विदाउट पेस्टिसाइड विदाउट सीड वो क्रॉप आया, उनको लिए ये प्रॉफिट है। रटून कौन सा ले सकते हैं? रटून यानी एक दाल कटाई हुआ हार्वेस्ट हो गया, उसको ही रखना है, जैसे रटून बनने में लेते हैं ना। सर तो उतना अच्छा नहीं आ रहा है वो। कौन सा आ सकता है बताइए आपके अनुभव से? वार्नियाड आता है, वार्नियाड आता है, छोटा इतना छोटा आता है। और रूटीन तो बहुत आता है, यील्ड ज़्यादा नहीं आता है। हमने चेक कर दिया, क्रॉप आता है इतना छोटा आता है, रूटीन आता है 3-4 क्विंटल आता है। ऐसे ही छोड़ दिया तो बारिश आ गया तो ऐसा होता है। अभी आप जीवामृत घन जीवामृत डालते हैं, छिड़काव करते हैं? सर ये 15 दिन 20 दिन के बाद ये क्रॉप होता है ना, सोइंग के बाद हमने मशीन से वो सोइंग किया, बाद में उसको तूर दाल वो द्विदल डाइकॉट का क्रॉप डाल दिया। उसके बाद जीवामृत डालते हैं, इंटीग्रेटेड कल्टीवेशन और जीवामृत डाल देते हैं। थोड़ा बारिश होता है उधर। मैंने वो एक बार किया तो 10,000 लीटर्स का करता है, वो जो बड़ा टैंक बनाया है उसमें जीवामृत डालता है, जीवामृत बना के बैरल भरा के वो डाल देते हैं, नहीं तो टैंक से छोड़ देते हैं। ऐसा करके जीवामृत डाल देते हैं। उसके बाद इतना ही काम करते हैं। क्रॉप आने के बाद हार्वेस्टर मशीन लाते हैं, 2 हार्वेस्टर मशीन, 3 दिन में पूरा कटाई होकर पूरा दाना बाहर आ जाता है। और उसको बड़ा सीमेंट ऐसा है। हार्वेस्टिंग मशीन से लॉस कितना % है? क्योंकि वो बीज गिरते हैं, दाने गिरते हैं। उस हार्वेस्टिंग % में क्या होता है, ये सेटिंग रहता है ना,
अभी उसका एक चैलेंज है। ये बड़े किसानों के लिए हार्वेस्टिंग मशीन फिजिबल है, मगर छोटा किसानों के लिए वो बड़ा मशीन अंदर नहीं आ सकता। इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर को मैंने बता दिया, सर इसमें एक छोटे किसानों की प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए कुछ काम करना है इसलिए। और उन्होंने बोला अभी हमने वीट और राइस में बड़े बड़े मशीन, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े नेशनल कंपनी वो मशीन ला ली लेके आ तो उनका तो फायदा करना ही पड़ेगा, तो आपको कोई जिम्मेदार नहीं देता है। इसलिए उन्होंने बोला आप किधर भी हो ढूंढो, अगर मिल गया तो इमीडिएटली हम 100 मशीन हम ऑर्डर कर देंगे, ऐसा बोला। मैंने बोला सर आप रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, आप वो उससे करवा दीजिए। आप अभी हमें बीज चाहिए, बीज के लिए क्या करना होगा? बीज हम मेरा नंबर दे देता हूँ, उसके में आप उनका नाम, पता, फोन नंबर लिख दीजिए। मेरा नाम चंद्रकांत संगूर। चंद्रकांत संगूर SANGUR। गांव के नाम से ही वो नाम पहचान, गांव के नाम से पहचान दिया। चंद्रकांत सनगूर। डबल 9450 78450 99 45 07 84 58। और बीज हमें कैसे उपलब्ध होगा, क्या करना होगा? मुझे मैसेज कर दो कितना एकड़ में डालना है, क्या डालना है, क्या एक एकड़ में कितना चाहिए? 3 किलो। 3 किलो। तो 1 एकड़ 20 प्लॉट में 1 एकड़ में लगभग 1 किलो से काम हो जाएगा, क्योंकि नाली में डालना है। तो एक किलो बीज हमें चाहिए 1 एकड़ के। तो बीज कैसे मिलेगा? आपको क्या संपर्क करना है? आपको ये गांव में 3-4 लोग रहे तो मिक्स करके बोल दीजिए, उतना क्वांटिटी एक आदमी को भेज देंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटर। अगर एक ही आदमी एक ही गांव में रहे तो डायरेक्ट आपको उनको भेज देंगे। और वो जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है वो कितने होंगे? वो 50-40। तो कर्नाटक में तो कम होता है, अगर नॉर्थ में होगा तो 50 रुपये 60 लेस देन दैट 60। तो वो पहले भेजना है कि बाद में भेजना है? बाद में भेजिए। बाद में भेजिए, अगर नहीं हो तो जोड़े तो चलता है। देखिए ये जो नाली है ना, नाली में 1-1 फीट पर 3 कतारें लगाना है। क्या लगाना है सर? इसको एक एक आदमी अलग अलग किया तो उसको पक्षी, बर्ड्स वो खा जाता है। ये चैलेंज है, पूरा कहा जाता है। मगर नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा आसपास में लोगों को जुड़ा दीजिए, क्रॉप आता है। मगर नहीं तो पूरा क्रॉप चला जाता है। उसमें बार्नयार्ड को पक्षियों के लिए, बर्ड्स के लिए भी बहुत अच्छा है। बार्नयार्ड्स को बहुत पसंद करते हैं वो लोग, पक्षियों को मालूम है उसमें न्यूट्रिशन है। हमसे बहुत ही होशियार है वो। उनका अधिकार है, उनका ही है, हम छोड़ रहे हैं, उनका ले रहे हैं। मगर कोडो मिलेट में पक्षियों का कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो अंदर रहता है, बाहर से दिखता नहीं। कौन से मिलेट में पंछी नहीं खाते? पंछी को नहीं मिलता, उसको कोडो में नहीं मिलता। मगर चारा अच्छा नहीं रहता, फॉडर अच्छा नहीं रहता। हाँ, मगर ये बार्नयार्ड सस्टेनेबल क्रॉप, बहुत अच्छा क्रॉप आता है, मगर खाने के लिए भी, हमारे लिए भी अच्छा है, मगर पक्षियों भी खा जाता है। सब बाकी सभी डाल सकते हैं इसमें। डाउट सीड्स तो क्या चीज सीड चाहिए वो भेज देता हूँ। बेटर फर्स्ट टाइम गो फॉर
बार्नयार्ड मिलेट, क्योंकि वो सभी कंडीशंस में आता है। वो मुझे पता नहीं कहाँ, क्योंकि हमें क्या करना है, देखिए बार्नयार्ड मिलेट में सबसे ज्यादा फाइबर है 7.6%, बाकी तो 9.8 है। अभी वो 90, ये क्या होता है, वेरिएशन होता है भूमि और प्रैक्टिसेस होता है। और खनिज का सबसे ज्यादा 5.4 बार्नयार्ड मिलेट में झंगोरा में है, और झंगोरा में खनिज की मात्रा सबसे ज्यादा है 11.3%। झंगोरा सबसे बढ़िया है हमारे लिए। और कैल्शियम के लिए हमें फिंगर मिलेट की रागी भी लेना है, बहुत आवश्यक है, और लिटिल मिलेट भी लेना है। और ब्राउन टॉप मिलेट है ना, ये बहुत अच्छा क्रॉप आता है, मगर ये ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट मीन्स हाँ, वो क्या बोलते हैं, 9 इंच 12 इंच तो कर सकते हैं उसका। पाव से मत डोंट सेपरेट। अरे पाव से मत, खाना बंद करो, खाना देना बंद करो, खाना देना बंद करो। ये क्या खाने के लिए आया कि सुनने के लिए आया? खाना परोसना बंद करो। ब्राउन टॉप ये ट्रांसप्लांट भी कर सकते है कि नहीं? ब्राउन टॉप मिलेट ये ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं परोसना है। 9 इंच टू 12 इंच गैप में कर सकते हैं। ये क्रॉप बहुत अच्छा आता है, ट्रांसप्लांट किया तो दो कर दीजिए। ये 80 टू 120 तक टिलर्स आता है, बहुत अच्छा आता है। परोसना नहीं है, परोसना नहीं है, स्टॉप इट। पूरा कवर हो जाता है, आप हाथ से हार्वेस्ट भी कर नहीं सकते, उतना अच्छा क्रॉप आता है ब्राउन टॉप में। मगर ये गिरता है, वो चैलेंजेस है इसमें। ठीक है। तो कुल मिलाकर उनका एड्रेस, फोन नंबर हमारे पास है। आप अकेला मत बुलाइए प्लीज, आपके ग्रुप है ना, दोस्त मित्र है, वहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सारे एकत्रित करके, जैसे अभी कमलनाथ बजाज फाउंडेशन है, एक साथ वो बुला सकते हैं। और हिमाचल के हमारे मित्र है, वो एक साथ 75 लोगों के लिए बुला सकते हैं। आप भी ग्रुप में आए हैं तो ग्रुप में बुलाइए। और जो ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस है उनको उनके अपने अकाउंट में डाल देना। और महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग बोला था ना मैं, सिंधुदुर्ग में 5 टन सीड ले रहे हैं किसानों के लिए। एक एनजीओ ने वो सभी किसानों को इधर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में ले रहे हैं। अभी 3-4 दिन में उधर जाएगा। और ठीक है, उधर 5000 किसान वो मिलेट उगाने के लिए तैयार हो गए। अभी क्या करना है, देखिए अभी 5 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। 1 किलो मिलेट और 1 किलो लोबिया, झुर्पी लोबिया, कॉपी मिलाकर बीजाणु का संस्कार करके बीज बो देना एकत्रित 3 लाइन में। क्या करना है, मिलेट का बीजाणु का संस्कार पहले करना है, कॉपी का अलग करना है, फिर दोनों मिला देना है और फिर बो देना है, मिक्स करना। बोते समय प्रति एकड़ 100 किलो घना जीवाणु बो देना है। प्रति एकड़ 100 किलो घना जीवाणु बो देना है। जैसे आप यूरिया बोते हैं ना बीज के साथ, उसी तरह। तो हमने ये प्रयोग किया है, बहुत ही सुंदर फसल आती है, फलियां भी लगती है और इसको और चारा भी दोनों मिलता है डाइकोट गाय बैलों को। बाद में जीवाणु का छिड़काव लेंगे। बीज बुआई के 1 महीने के बाद पहला छिड़काव जीवाणु। बीज बुआई के 1 महीने के बाद पहला छिड़काव। आपको लिखना नहीं है क्या? आपको लिखना नहीं है? आप काय के लिए आ गए हैं?
में डिसिप्लिन। ये कहाँ के लोग हैं? पहला छिड़काव 1 महीने के बाद 100 लीटर पानी, 100 लीटर पानी, 5 लीटर कपड़े से छाना हुआ जीवाणु, 5 लीटर, 5 लीटर। बीज बुआई के 1 महीने के उपरांत पहला छिड़काव, प्रति एकड़ 100 लीटर पानी और 5 लीटर कपड़े से छाना हुआ जीवाणु, सारी फसलों पर, जो खड़ी है सभी फसलों पर, मिलेट पर भी और बाकी फसलों पर भी एक साथ छिड़कना है। पहला छिड़काव हुआ है। देखिए दूसरा छिड़काव, पहले छिड़काव के 15 दिन पश्चात, पहले छिड़काव के 15 दिन पश्चात दूसरा छिड़काव, प्रति एकड़ 150 लीटर पानी, 150 लीटर वाटर और 10 लीटर कपड़े से छाना हुआ जीवाणु, 10 लीटर कपड़े से छाना हुआ जीवाणु। तीसरा छिड़काव, आखिरी छिड़काव, दाने दुग्ध अवस्था में होते उस समय, मिल्किंग स्टेज, मिलेट के दाने दुग्ध अवस्था में होते हैं उस समय आखिरी छिड़काव, एट द मिल्किंग स्टेज, प्रति एकड़ 200 लीटर सप्त धान्यांकुर अर्घ, प्रति एकड़ 200 लीटर सप्त धान्यांकुर अर्घ घर में तैयार किया हुआ। ये छिड़काव सभी फसलों पर करना है ना, तो मिलेट पर नहीं, मिलेट पर और बाकी फसलों पर करना है। और ये दवाएं, ये सप्तधान्य का बीजामृत, धनजीवामृत आपको किताब दी है ना, किताब में दिया है, दोबारा वहां सुनने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। तो अभी आप तय करें कि किसको किसको जितने बीज चाहिए, और हो सके तो शाम तक अगर हमें सूची मिलती है तो उसमें ना वो सूची हम उनको दे देंगे, उसके अनुसार बीज वहाँ आ जाएगा। और आप चिंता न करें, मिल जाएगा, कोलकाता में मिल जाएगा। तो अभी हम यहाँ ठहरते हैं।